बहरी पिया भाग 44 आगे। कबीर ने हैरानी से धीमी आवाज में कहा, रोही। आराध्या की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे साफ सुनाई दिया था कबीर ने अभी रूही नाम लिया था। आराध्या धड़कते दिल के साथ रूही को देखने लगी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आराध्या की नज़रें रुद्रम की तरफ चली गईं, जो आंखें बड़ी किए रूही को ही देख रहा था। रुद्रम पास खड़े ऋषि से, ये रूही यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया इसे यहाँ? रुद्रम के चेहरे पर दुनिया जहान का गुस्सा झलक उठा था। ऋषि ने घबराते हुए कहा, सुबह रूही का फ़ोन आया था शादी की बधाई देने के लिए। मैंने ही उसे इनवाइट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसी हालत में भी यहाँ आ जाएगी। सॉरी रुद्र। रुद्रम गुस्से से, यहाँ पर तो मेरे दोस्त ही मेरी जिंदगी की लंका लगाने पर तुले पड़े हैं। ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? ऋषि ने डर से अपना थूक खटक लिया। तभी रूही उनके सामने खड़ी हो गई। रूही के डैड उसकी व्हीलचेयर पकड़े हुए थे। वहीं उसकी मॉम ने ऋषि और महक की तरफ फूलों का बुके बढ़ाते हुए कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। बहुत खुशी हुई आप दोनों को एक साथ शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे देखकर। महक ने बुके लेते हुए थैंक यू कहा। रूही ने भी उन्हें विश किया। रुद्रम आराध्या के पास जाकर खड़ा हो जी और घबराहट से उसे देखने लगा। आराध्या फीकी सी मुस्कान के साथ, तो ये है रूही, बहुत खूबसूरत है। आप मुझे नहीं मिलवाएंगे रुद्रम जी अपनी खास दोस्त से? वो सिर्फ दोस्त है। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो क्या सच में सिर्फ दोस्त है। तभी रूही उनके पास आते हुए, हेलो रुद्रम, हाय कबीर, आप दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो। कबीर ने फीकी सी मुस्कान होठों पर सजा ली, लेकिन रुद्रम का चेहरा भावहीन ही रहा। रूही ने आराध्या को देखते हुए कहा, ये कौन है? ऋषि की फैमिली से है क्या? वो आराध्या को देखकर थोड़ा जल उठी, क्योंकि आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थीं। और ऊपर से रुद्रम आराध्या के बिल्कुल करीब खड़ा था। रुद्रम ने कुछ कहना चाहा, तभी कबीर ने जल्दी से कहा, ये मेरी बहन है, मुंह बोली बहन, कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है। आराध्या ने हैरानी से कबीर की तरफ देखा, फिर रुद्रम की तरफ, जो कबीर को जलती निगाहों से देख रहा था। आराध्या की आंखें नम हो गईं, ये सोचकर कि रुद्रम ने उसे क्यों अपनी वाइफ कहकर रूही से नहीं मिलवाया। आराध्या ने खुद को शांत करते हुए कहा, रूही, अभी कबीर भैया आपके बारे में ही बात कर रहे थे, आपसे मिलकर खुशी हुई। रूही ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। आराध्या उन्हें देखते हुए, मैं अभी आई, कहते हुए आराध्या उनसे दूर खड़ी हो गई। रूही खुशी से रुद्रम से बात करने लगी, लेकिन रुद्रम का ध्यान तो सिर्फ आराध्या पर ही था। रुद्रम की आंखों का पीछा कर रूही को एहसास हो गया कि रुद्रम आराध्या को ही देख रहा है। ये देखकर रूही का चेहरा जलन से लाल हो गया। रूही ने रुद्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्रम, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? मैं कितनी देर से आपसे कुछ पूछ रही हूं। रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो, क्या पूछ रही थी? रूही गुस्से लेकिन शांत आवाज में, कुछ नहीं। आप जिसे देख रहे हो वो लड़की शादीशुदा लग रही है। रुद्रम उसे घूर कर, तो क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी आंखें में किसी को भी देखूं। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, ज्यादा मेरे सर चढ़ने का जरूरत नहीं है। रुद्रम के गुस्से भरी आवाज सुनकर रूही घबरा गई और साथ ही उसकी आंखें नम हो गईं। कबीर ने रुद्रम की बाह पकड़ते हुए कहा, रुद्रम, शांत रखो खुद को। रुद्रम ने उसे घूरा और अपना हाथ झटककर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे आराध्या अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कबीर गहरी सांस लेकर, रूही बुरा मत मानना, तुम तो रुद्र का नेचर जानती ही हो। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और इन कुछ सालों में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। रूही ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। वहीं दीप्ति विशेष को देखते हुए, देखा, रुद्रम तो मेरी बहन को अपनी बीवी की तरह किसी से मिलवाने में भी शर्मिंदगी महसूस करता है। अब आप सोच ही सकते हैं घर पर क्या इज्जत होती होगी आराध्या की। विशेष ये देखकर सोच में पड़ गया। उसे भी यकीन हो चला था कि आराध्या और रुद्रम के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि आराध्या आज नरेन जी के साथ ही हॉल में आई थी। उसके कुछ देर बाद रुद्रम आया था। दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ा तो वो होश में आया। दीप्ति नम आंखों से दर्द भरी आवाज में, अब भी आप सोच रहे हैं? मैं सच कह रही हूं। अगर आप इस प्लान में साथ देंगे तो मुझे यकीन है आराध्या इस नाम के रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। आप देंगे ना साथ? विशेष हाँ में सर हिलाते हुए, वैसे तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन आराध्या बहुत मासूम है और रुद्रम जैसा इंसान जो उसकी कदर नहीं करता वो उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता।
बताओ मुझे क्या करना है। आराध्या के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये सुनकर दीप्ति के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। वहीं रुद्रम आराध्या को आसपास ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्रम नरेन जी के पास जाकर, डैड, आपने आराध्या को कहीं देखा? नरेन जी नाम में सर हिलाते हुए, अभी तो मेरे पास आई थी, कह रही थी उसे घर जाना है, तो मैंने उसे आपके पास जाने के लिए कहा था। यहीं कहीं होगी। रुद्रम, आप मुझे बुला लेते अगर उसे घर जाना था तो। अब कहीं अकेले ही ना निकल गई हो। कहते हुए रुद्रम हॉल से बाहर की तरफ भागा। उसने घर पर फ़ोन किया आराध्या के बारे में पूछने के लिए, लेकिन आराध्या घर नहीं पहुंची थी। रुद्रम जो हॉल से निकलकर बाहर आ गया था, वो कुछ सोचते हुए रुक गया और ऊपर टेरेस की तरफ देखा। कोई ऊपर खड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रम का दिल जोरों से धड़क उठा। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। रुद्रम जैसे ही ऊपर पहुंचा, एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि आराध्या वहीं खड़ी ऊपर आसमान को देख रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। किसी के वहां होने के एहसास से आराध्या ने उस तरफ देखा। रुद्रम को देखकर उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। रुद्रम जल्दी से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आराध्या ने बिना उसकी तरफ देखे रोते हुए कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स दे दीजिए और अपनी ज़िंदगी से जाने दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। आप बहुत बुरे हैं रुद्रम जी। आपने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा था ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई और है क्या, लेकिन आपने झूठ बोला। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आराध्या बोल ही रही थी कि रुद्रम ने झटके से उसे बाहों में भर लिया। आराध्या उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सिसक पड़ी। रुद्रम बिना कुछ बोले उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर बाद आराध्या ने सिसकते हुए कहा, अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और थी तो मुझे शादी के बाद ही क्यों नहीं बताया? मैं बिना किसी उम्मीद के ही ये ज़िंदगी काट लेती। लेकिन अब जब मैं आपके बिना एक पल भी रहने का नहीं सोच सकती, तब आप मुझे खुद से दूर जाते महसूस हो रहे हैं। कहते हुए आराध्या रुद्रम से अलग हुई और कसकर उसकी कॉलर को पकड़ लिया। रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आपको लगता है मैं आपसे दूर हो सकता हूँ या आपको खुद से दूर जाने दे सकता हूँ? आराध्या ने धीरे से नामे सर हिलाया तो रुद्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर क्यों इतना दर्द दे रही हो खुद को और मुझे भी? मेरी बीवी, मेरी जिंदगी सिर्फ आप हो आराध्या, और कोई नहीं। ये सुनकर आराध्या का रोना बंद हो गया और उसके दिल को सुकून मिला। आराध्या मासूमियत से, और प्यार, वो कौन है? वो लड़की रूही? आपने उसके सामने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ? कौन है वो लड़की और आपको प्यार भरी नज़रों से क्यों देख रही थी? आराध्या की आवाज़ में जलन साफ दिखाई दे रही थी रुद्रम को। रुद्रम गहरी सांस लेकर, आपके सामने तो सब कुछ हुआ था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर बीच में बोल पड़ा, नहीं तो मैं उसे सब कुछ बताने वाला था कि वो लड़की गलत इंसान के पीछे भाग रही है। वो कौन है जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, रुद्रम सिर्फ आराध्या का है और मरते दम तक उसी का रहेगा। आराध्या चिढ़कर, मुझे कुछ नहीं पता। या तो आप अभी उस लड़की को सब कुछ बताएंगे, नहीं तो मैं 1 महीने तक आपको खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। जब से आई है उसकी नज़रें मेरे पति के ऊपर से हट ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है आंखों से ही खा जाएगी। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया ना, तो मैं अभी घर वापस जा रही हूँ और आपको रूम में भी नहीं आने दूंगी। कहते हुए आराध्या ने रुद्रम को घूरा। रुद्रम हैरानी से उसे देखने लगा। ये लड़की उसके रूम से उसे ही बाहर करने की धमकी दे रही है। आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नीचे जा रही हूँ, आपके पास सिर्फ आज की रात है। या तो सब कुछ सही कीजिए, नहीं तो 1 महीने तक गेस्ट रूम में सोना। कहते हुए आराध्या ने उसे साइड किया और मटकते हुए वहां से निकल गई। उसे देखकर रुद्रम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे आराध्या ऐसे ही बोलती, मुंह बनाती, लड़ती झगड़ती अच्छी लगती थी। लेकिन जब वो रोती थी, रुद्रम का आधा खून जल जाता था। रुद्रम गहरी सांस लेकर, रुद्रम कुछ कर, नहीं तो आज स्टडी रूम में ही सोना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट रूम भी खाली नहीं है। सोचते हुए रुद्रम नीचे की तरफ चल पड़ा। आराध्या गुस्से में एक साइड खड़ी हो गई। तभी एक वेटर उसके सामने जूस का ग्लास लेकर आया। आराध्या को प्यास लगी थी, क्योंकि वो अभी रुद्रम पर चिल्लाकर आई थी। उसने ग्लास लिया और एक ही घुट में सारा खत्म कर दिया। उससे थोड़ी दूर खड़े दीप्ति और विशेष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ पल बाद आराध्या को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो इधर उधर रुद्रम को ढूंढने लगी, लेकिन वो सबसे दूर एक तरफ कोने में खड़ी थी। आराध्या ने अपने सर को पकड़ते हुए धीरे से कहा, रुद्रम, रुद्रम जी। कहते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। तभी डॉक्टर विशेष ने उसे पकड़ लिया। आराध्या ने अपनी बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, रुद्रम जी को बुला दीजिए। पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है और गर्मी लग रही है। कहते हुए आराध्या हाफने लगी। विशेष ने उसे संभालते हुए कहा, चलो मैं आपको रुद्रम के पास ले चलता हूँ,
वो ऊपर उस तरफ गया है। कहते हुए वो उसे सबकी नज़रों से बचाते हुए ऊपर रूम्स की तरफ ले जाने लगा। रुद्रम परेशान सा आराध्या को इधर उधर ढूंढ रहा था। रूही ने उसके पास अपनी व्हीलचेयर लाते हुए कहा, रुद्र क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? रुद्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। रूही का चेहरा उतर गया। कबीर ने उनके पास आते हुए कहा, रुद्र क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? रुद्रम चिंता से, आराध्या कुछ देर पहले ही नीचे आई थी, लेकिन अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। रुद्रम हॉल में चारों तरफ देख रहा था। कबीर को भी अब चिंता हो गई। वहीं रूही आराध्या का नाम सुनकर जल उठी। रुद्रम, कबीर तू उसे यहाँ देख, मैं ऊपर रूम्स में देखता हूँ, कहीं वॉशरूम में गई हो। कबीर ने हाँ में सर हिलाया तो रुद्रम जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। उसका दिल बेचैन हो उठा था। उसे महसूस हो रहा था आराध्या किसी मुसीबत में है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। रुद्रम जल्दी जल्दी सभी रूम्स चेक कर रहा था। आराध्या का नाम लेते हुए चिल्ला रहा था। दीप्ति रुद्रम को ऊपर देखकर घबरा गई। उसने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और उससे लगकर खड़ी हो गई, ताकि रुद्रम वो रूम चेक करने न आए। हॉल के कोने के आखिर में रूम विशेष आराध्या को लेकर आया और अजीब तरह से आराध्या को देखने लगा। बेड पर पड़ी आराध्या तड़प रही थी। उसको अपना जिस्म चलता हुआ महसूस हो रहा था। विशेष उसे तड़पते देखकर, मुझे माफ़ कर देना आराध्या, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन रुद्रम की ज़िंदगी से निकालकर आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आराध्या अधखुली आंखों से, रुद्रम जी कहते हुए आराध्या बेहोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह बेड की चादर में समा गए। जारी है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब। शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं नए भाग के साथ।